हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 5 मिठाई वाला पाठ पढ़ेंगे। पाठ 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहा अभिषेक कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब यहाँ पर जैसे फेरी वाले कैसे आते, ऐसे ही यहाँ पर एक खिलौने वाला आता है जो खिलौने बेचने के लिए आता है और वो अपने मधुर और मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता है और क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब उसके इस मधुर, उसके इस आवाज़ में यानी कि इस अधूरे वाक्य में ऐसा विचित्र किंतु मादक और मधुर ढंग से वो गाता था कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। यानी कि निकट के पास के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड खिलौने वाले को घेर लेता और फिर खिलौने वाला अपनी खिलौने की पेटी खोल देता और बच्चों को खिलौने दे देता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला केचा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला केचा छुंदल है। अब यहाँ पर राय विजय बहादुर की बात की गई है कि उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब चुन्नू और मुन्नू जब खिलौने ले आए तो बोलने लगे कि भाई मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो वो बोलता है कि मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब दोनों बच्चे हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने और कूदने लगे और उन दोनों बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक उनका खेल को देखती रही। फिर उसने दोनों बच्चों को बुलाया और पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उसमें से मुन्नू बोलता है कि 2 पैसे में लिए हैं और खिलौने वाला हमें दे गया है। तब रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है। अब जरा सी बात ठहरी रोहिणी, यानी कि थोड़ी देर तक उसने ये सोचा और उसके बाद वो अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस पर विचार करने की कोई ज़रूरत ही
नहीं पड़ी। अब 6 महीने बीत गए। अब 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। अब 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से किसी मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि मुरली बजाने में वो बहुत ही उस्ताद है और मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता है, और वो भी कितने पैसे में? 2-2 पैसे में ही बेचता है। तो अंदर अंदर लोग ये चर्चा करने लगे कि उसमें उसे मिलता क्या होगा, यानी कि उसकी मेहनत भी उसमें न मिलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उसी में से ही किसी ने उत्तर दिया, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब उसमें से एक ने उत्तर दिया कि उसकी उम्र कुछ अधिक नहीं होगी, बस 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है। तो किसी ने पूछा कि ये वही तो ना जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो कोई एक बोलता है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो उनमें से एक ने कहा कि हाँ, जिस प्रकार का तुमने आकार प्रकार बताया है वह भी उसी प्रकार का था, तो वही होगा, पर जो भी है वह एक उस्ताद। अब प्रतिदिन यानी कि रोज़ इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना तो तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। यानी कि जब रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे खिलौने वाले की याद आ गई। तो उसने मन ही मन ये कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। अब रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास जाती है और उनसे कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। तो विजय बाबू तब समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, तो उसी तरह वे उठे और दरवाजे पे जाकर मुरली वाले से बोले कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ गलियों में गूंजने लगी तो सारे बच्चों में से किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का सोथनी मतलब पाजामा ही ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड वहाँ पर आ पहुँचा और सब एक ही आवाज़ में बोल उठे कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली।
तो बच्चों आज इस पार्ट को हम यहाँ तक ही देखेंगे। इस पार्ट का जो आगे का हिस्सा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।